काफ़ी जो रेप केसेस है वो यूपी से ही है और मोस्ट ऑफ द केसेस आर दलित विमेन या दलित महिलाओं के केसेस है। करोड़ों रुपए की गाड़ियों के बिना चलते नहीं है, सुरक्षा कर्मियों के बिना चलते नहीं है। वो कैसे सुरक्षा के बारे में बात कर सकते हैं? हमसे पूछिए, हमें सुरक्षित महसूस होता है या नहीं होता? हमें नहीं होता है। जब तक महिलाओं की मुद्दे पे काम नहीं करेंगे तब तक इस देश में ना तरक्की होगा ना विकास। दलित परिवारों को शोषण किया गया है, उनके साथ पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है। ये गोदी मीडिया उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाती है। मैं नहीं कह रही हूँ बुली भाई घटना हुई है, वो एक छोटी घटना है। गहरे अपराध हैं, हमने उनको इतना आम समझ लिया कि हम उनके बारे में बात करना ही पसंद नहीं करते क्योंकि वो हर रोज हो रहे हैं। जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश के हालात देख रहे हैं, महिला सुरक्षा और महिला शिक्षा पे कोई बात नहीं करता, लेकिन प्रियंका गांधी जी लड़की हूं तो लड़ सकती हूं कैंपेन चला रहे, आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? देखो, जब हाथरस हुआ था तो सबको पता था कि क्या हुआ था यूपी में। आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा जो शोषण और अत्याचार में आई थिंक सेकंड नंबर में है यूपी या पहले नंबर में। जस्ट 5,000 रेप केसेस है इस कंट्री में, उसमें से काफ़ी जो रेप केसेस है वो यूपी से ही है और मोस्ट ऑफ द केसेस आर दलित विमेन या दलित महिलाओं के केसेस है। जब पूरा गवर्नमेंट और सरकार ने इतना उन्होंने कुछ कहा नहीं इसका खिलाफ ना, सब सपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट रैली चले थे, जिन्होंने किया है ये शोषण और अत्याचार उनके साथ में रैलीज चले थे, उनके पक्ष में थे। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका मानसिकता क्या है ना। इस इलेक्शन में शायद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा और उसमें भी दलित महिलाओं की सुरक्षा, क्योंकि ये जो एनसीआरबी डेटा है उससे पता चलता है कि कितना केसेस हुआ है। तो ये हमारा डिमांड है कि इस इलेक्शन में उसको एक मुद्दा बनाएं, लोगों ग्राउंड पे उससे एक मुद्दे बनाए। अच्छी बात है कि प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के मुद्दा बनाया है, लेकिन कोई भी सरकार हो, हमें कोई मतलब नहीं कि कौन सी सरकार है, लेकिन जो भी सरकार है वो सरकार जब तक महिलाओं के मुद्दे पे काम नहीं करेंगे तब तक इस देश में ना तरक्की होगा ना विकास होगा। ये छोड़कर सुरक्षा के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक आप कितने भी उनके ऊपर उनकी सिक्योरिटी के लिए पैसा लगाइए या स्कीम्स लाइए या कुछ भी कीजिए, वो चीज़ सफल नहीं होगी। मैम, अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं हमारे, वो कहते हैं लगातार अपने स्टेटमेंट में कि महिला सुरक्षा पे उत्तर प्रदेश में तमाम राज्यों में बहुत काम हो रहा है। महिला इतनी सुरक्षित है कि रात के 12 बजे और वो गहने पहनकर सड़क पे निकल जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता। और आप इस पॉइंट को किस प्रकार देख रहे हैं? सबसे पहले तो जिस तरीके की सोशियो इकोनॉमिक हालत दलित आदिवासी महिलाओं की, हमारे पास गहने नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये अमित शाह बोलने की बजाय अगर औरतें बताएं कि वो सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं करती हैं तो बेहतर होगा। जो 5 करोड़ों रुपए की गाड़ियों के बिना चलते नहीं है, सुरक्षा कर्मियों के बिना चलते नहीं है, वो कैसे सुरक्षा के बारे में बात कर सकते हैं? हमसे पूछिए, हमें सुरक्षित महसूस होता है या नहीं होता? हमें नहीं होता है, ठीक है। ग्राउंड पे आप पूछिए औरतों से कि उन्हें कैसा महसूस होता है। गांव में जाइए, दलित महिलाओं से पूछिए कि क्या जब वो सवर्ण जाति के लोगों के घरों के सामने से निकलती हैं तो क्या उन्हें सुरक्षित महसूस होता है? नहीं होता है। तो अमित शाह कोई नहीं होता ये बयान देने वाले, ये औरतों से पूछे जाने वाली चीज़ है। मैम, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव का जब जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं पुरानी छवि हमारे दिमाग में आ जाती है कि लगातार जो SC ST OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं के साथ ही एट्रोसिटी की होती है। क्या लगता है कि वो एक विशेष जाति समुदाय के लोग, उनकी जो मानसिकता वो इस प्रकार की होती जा रही है? होती नहीं जा रही है, हमेशा से रही है, हमेशा से रही है। इसीलिए ये सिचुएशन इतनी खराब है, लेकिन फिर भी इसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि ये एक आम बात हो गई लोगों की। उन्हें मारा गया है, दलित परिवारों को जो शोषण किया गया है उनके साथ पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है। ये गोदी मीडिया उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाती है। मैं नहीं कह रही हूँ बुली भाई जो घटना हुई है वो एक छोटी घटना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि कैसे जो और गहरे अपराध हैं, हमने उनको इतना आम समझ लिया कि हम उनके बारे में बात करना ही पसंद नहीं करते क्योंकि वो हर रोज हो रहे हैं। मैम, आपसे अंतिम सवाल मेरा, क्योंकि जिस तरह से हम लंबी इस पर चर्चा करते जा रहे हैं और इस पर मैम कहीं ना कहीं एक जवाब निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, लेकिन वो अपने मैनिफेस्टो में इस बात का लगातार जिक्र कर रही थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब जिस तरह के हालात बना गए प्रदेश के, क्या लगता है ये नारा बन के ही नहीं रह गया? ये नारा कभी भी कामयाब नहीं था क्योंकि बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो घर से नहीं निकलेंगी, वो पढ़ेंगी नहीं, और वो पढ़ेंगी नहीं तो बचेंगी कैसे? तो ये मेरी नज़र में ये नारा सिर्फ मैनिफेस्टो में रहने के लिए अच्छा है, ज़मीनी स्तर पे ये कभी भी ना कामयाब था, ना कामयाब हो सकता है अगर हालात ऐसे ही रहेंगे तो।
जी धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने दोनों सोशल एक्टिविस्ट महिलाओं ने कहीं ना कहीं बड़ी प्रखरता से अपने सारे सवालों के आंसर दिए, और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होता है जब हम महिला सुरक्षा महिला शिक्षा पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो ज़मीनी आंकड़े हैं वो इस बात को बयां करते हैं कि कहीं ना कहीं सुधार की चीज़ें अभी प्रदेश में बहुत है, क्योंकि तमाम पार्टियां खुले मंचों से महिला शिक्षा और सुरक्षा पर बात तो कर रही है, लेकिन वो कितनी अमल करती है उन चीजों पे, ये एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल नेशनल इंडियन न्यूज की तरफ से राहुल कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।